ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण का मतलब जो लोग गांव में रहते हैं और नगरीय मतलब जो लोग शहरों में रहते हैं। इस पाठ के अंदर ये टॉपिक हमारा आज का है कि ग्रामीण नगरीय संगठन। एशिया और अफ्रीका ये दो महाद्वीप हैं जिसके अंदर लोग जो है ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। आपको हैरत होगी 60 से 70% लोग ग्रामीण हैं, गांव में रहते हैं। और वहीं और आप देखा जाए यूरोप देखें और अमेरिका देखें, वहाँ से लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं और ग्रामीण जो है गांव में लोग रहने वाले 20 से 25% पाए जाते हैं। तो जस्ट उलट होता है हमारे यहाँ। अफ्रीका और एशिया देश जिन्हें विकासशील देशों में शुमार किया जाता है और दूसरे अमेरिका और यूरोप देश जिन्हें विकसित देशों में कहा जाता है। अगर इनमें पढ़े तो जस्ट उलट है। हमारे यहाँ गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं और उन देशों में लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा हम अगर महिलाओं वाइज भी देखा जाए तो हमारे यहाँ गांव में महिलाओं की, एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर लोग महिलाएं गांव में रहती हैं और शहरों में आदमी रहते हैं। और उनमें अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर जो है आपका पुरुष गांव में रहते हैं और महिलाएं ज़्यादातर बाहर रहती हैं। हमारे यहाँ गाँव में महिलाओं का ज़्यादा होना क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं शहर में रहते? क्योंकि रोजगार की वजह से ज़्यादातर आदमी हमारे यहाँ शहर में चले जाते हैं। तो शहर बहुत महंगा होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, वहाँ से मेडिकल सुविधाएं, पैसा नहीं होता। इन सब परेशानियों को देखते हुए आदमी अपने साथ अपनी जो है महिलाओं को नहीं ले जा पाता। उसकी वजह से वहाँ से दिक्कतें पैदा होने की वजह से। मगर जो यूरोप देश के आदमी है वो चले जाते हैं क्योंकि वो महिलाएं उनकी चली जाती हैं, क्योंकि गाँव में काम खेती होती है तो वो काम इसी वजह से जो बड़े स्तर पर होती है तो इसलिए वो शहरों की तरफ चली जाती हैं। तो ये है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें साक्षरता। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई, साक्षर पढ़े लिखे लोग, निरक्षर मतलब जो कुछ नहीं जानते। तो ये किसी देश की तरक्की पता लगता है। जिस देश में जितने साक्षर होंगे, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, वो देश उतनी ही तरक्की वाला कहलाएगा। वहाँ सुविधाएं, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, सब तरह की अच्छी तरह की सुविधाएं मिलेगी। यूरोप में और आपको अमेरिका में यहाँ की साक्षरता बहुत अच्छी है, मतलब पढ़े लिखे लोगों के ज़्यादा पाए जाते हैं। और एशिया और अफ्रीका देशों में पढ़े लिखे लोग कम पाए जाते हैं। भारत में साक्षरता निकालने का क्या है, 7 साल से जो बच्चा ज़्यादा होता है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और काउंटिंग कर सकता है, उसको साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता निकालने का है। उसके बाद आता है आपका जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक का मतलब जो भी देश में रहते हैं, काम करते हैं, 0 से 14 साल के तो बच्चे होते हैं और 15 से 59 साल के बच्चे, इन्हें आदमी जो जिन्हें युवा भी कहते हैं, जिन्हें कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और 60 साल से ऊपर को वृद्ध कहते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो काम नहीं करते, जो निर्भर होते हैं। तो ये पूरे हर दुनिया में देखा जाए तो तो पूरी दुनिया में लोग अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, चतुर्थ। ये प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर। ये प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ। तो 4 तरह के काम बताए गए। तो 4 तरह के काम में लगे हुए हैं। तो प्राथमिक का मतलब ये होता है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं वो प्राथमिक क्रिया में लगे रहते हैं। समझे, खेती करना, मछली पकड़ना, खुदाई करना और बहुत सारे काम जो होते हैं हमारे यहाँ जो प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादातर लोग काम करते हैं। और द्वितीय में होता है उद्योग। उद्योग का मतलब फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जो शहरों में लोग होते हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। फैक्ट्रियों में मतलब किसी चीज को बनाना होता है तो वो द्वितीय क्रिया होती है। और तृतीय क्रिया होती है जैसे परिवहन, संचार, टीचर हुआ, आपका डॉक्टर हुआ, और आपका जो है डॉक्टर, टीचर और जो भी सुविधाएं देते हैं, जो है कुछ भी पैदा नहीं करते, ना तो प्राथमिक क्रिया में ना द्वितीय में हैं, जो तृतीय में काम करते हैं, सुविधाएं देते हैं, उनको तृतीय क्रियाओं में कहा जाता है। और एक चतुर्थ क्रिया होती है जिसमें रिसर्च आती है, अनुसंधान आती है, कंप्यूटर वाले आते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों वाले आते हैं। ये 4 क्रियाएं पाई जाती हैं। तो जिस देश में प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होंगी वो विकासशील देशों में ज्यादातर प्राथमिक क्रियाएं पाई जाती हैं। और जो देश हैं आपके यूरोप है और आपका अमेरिका देश है, इनमें आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाएं ज्यादा मिलेगी। तो उसके विकास का हमें पता भी लग जाता है। जहाँ प्राथमिक क्रिया वाले ज्यादा हैं वो ज्यादा विकसित नहीं है, जहाँ द्वितीय, तृतीय क्रिया वाले ज्यादा लोग रहते हैं वो विकसित देशों में शुमार है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।